डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, पंजाब का रिजल्ट मॉपअप वाला होल्ड पे डाला हुआ था और उसके पीछे रीज़न था जो कोर्ट में मैटर चल रहा था। अगर आपको याद हो, मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि वो पेरेंट्स जिन्होंने एलिजिबिलिटी की वजह से, जो आपको पता है कि एलिजिबिलिटी में चेंज लेटर ऑन आया लेकिन इम्पैक्ट जो रेट्रोस्पेक्टिव डाला गया, सो उसकी वजह से कुछ पेरेंट्स जो है वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जो कल वो जो फैसला आया तो उसका डिसीजन जो है उन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट आया। सो अब जो उस वजह से जो वो मैटर क्लियर हो गया कि जो डायरेक्शंस DMER ने डाली थी वो बिल्कुल एप्लीकेबल होंगी, वही मानी जाएंगी और उसी के बेसिस पर एडमिशन होंगे। उसके बाद से एक रिवाइज्ड शेड्यूल आपके सामने आया। मैं ये रिवाइज शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए समझना क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बात कर रहे हैं मॉपअप राउंड में सीट अलॉटमेंट को लेकर। अगर आपको सीट अलॉटमेंट होगी, ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होंगे। सो ये बहुत ध्यान से सुनने वाला और देखने वाला वीडियो है। सो एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनेगा। पहले हम डेट्स की बात कर रहे थे, फिर मैं उसके इम्पैक्ट की बात करूंगा। देखिए, जो 16 से लेकर 17 तारीख तक, 16 और 17 2 दिन के लिए आपको, मतलब आज और कल 2 दिन आपको अपडेशन ऑफ चॉइसेस, प्रेफरेंसेस ऑफ कॉलेज, कोर्स, कोटा, कैटेगरी थ्रू ऑनलाइन पोर्टल जो भी आपको करना है वो आप जो है अपना ऑनलाइन आप कर सकते हैं। 2 दिन के लिए दोबारा आपके लिए ये ओपन रहेगा, आप इसको कर पाएंगे। सो अगर आपने चॉइसेस अपडेट करनी है या आपको दोबारा से प्रेफरेंसेस को कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। 18 तारीख को जो है आपका अलॉटमेंट का प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और प्रोविजनल रिजल्ट भी आपका 18 तारीख को ही आ जाएगा। 19 और 20 2 दिन के लिए आपको ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा, आपको रिपोर्ट करना होगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पंजाब में, हालांकि दूसरी स्टेट्स में जो सिक्योरिटी का अमाउंट है वो रिफंड होता है, बाद में आता है जब आप पे करते हैं, लेकिन पंजाब में उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू पे द बैलेंस 6 months फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आफ्टर एडजस्टिंग द सिक्योरिटी अमाउंट। सो जो सिक्योरिटी अमाउंट आपने पे किया है उसको एडजस्टमेंट करके आपको जो है बैलेंस पेमेंट करनी है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड की। जब 19-20 को ये काम खत्म हो जाएगा, सो 20 की रात को ही आपका जो है वो आपका वैकेंसी पोजीशन आ जाएगा। और 19 से लेकर 21 तारीख को तक आपको जो लिखा है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, देयर आफ्टर ऑनलाइन पोर्टल विल बी क्लोज एंड नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। सो ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 19/12 से लेकर 21/12 तक 2 दिन के लिए खुलेगा और 21 तारीख को आपको रिपोर्ट करना है बाबा फरीद में और वहीं पर आपको जो है डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होगी और 21 तारीख को ही काउंसलिंग आपकी 3 बजे शुरू हो जाएगी। 21 तारीख को पूरे इंडिया में काउंसलिंग को क्लोज करना है। 21 तारीख इज लाइक अ डेडलाइन फॉर काउंसलिंग ऑफ स्टेट्स। सो 21 तारीख को जो वहां पर काउंसलिंग कंप्लीट करके आपको जो है सीट अलॉट कर दी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं रिपीट करूंगा, जो मैंने शुरू में आपको बताया थे कि वेदर एनी पेनल्टी विल बी इम्पोज, बहुत क्लियरली लिखा है कि क्या जो स्टूडेंट्स को मॉपअप राउंड में सीट अलॉट होती है और वो सीट को ज्वाइन नहीं करते तो क्या कोई पेनल्टी लगेगी। जी हाँ, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि यस, इफ एनी कैंडिडेट विल नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट ऑफ मॉपअप राउंड देन पेनल्टी इक्विवेलेंट टू द सिक्योरिटी ऑब्लिक विलिंगनेस अमाउंट विल बी इम्पोज एज पर गेसेट। उस बच्चे को सिक्योरिटी का जो अमाउंट उसने दिया वो उसका सिक्योरिटी का अमाउंट जो है वो खत्म हो जाएगा, वो जो आपका अमाउंट है उसको एज ए पेनल्टी चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अब खाली बात यहां पर खत्म नहीं होती, क्वेश्चन आ रहा है कि हु आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। अब मॉपअप में आपको सीट मिली, आपने सीट ज्वाइन नहीं की। अब अगला क्वेश्चन है कि आपने सीट ज्वाइन नहीं की, बहुत सारे बच्चे कहेंगे ठीक है हम सिक्योरिटी दोबारा दे देंगे, तो क्या हम मॉपअप राउंड के बाद स्टे वैकेंसी राउंड में जा पाएंगे। सो अभी इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कैंडिडेट्स हु विल रजिस्टर अफ्रेश। तो स्टे वैकेंसी राउंड में कौन कौन जाएंगे? सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया होगा। नंबर 2 द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट नॉट होल्डिंग एनी सीट राउंड ऑफ 1, 2 ऑफ AIQ/स्टेट कोटा। वो स्टूडेंट जिनको ऑल इंडिया कोटा के अंदर या किसी भी स्टेट के कोटा के अंदर पहले या दूसरे राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, अलॉट हुई, वो भी एलिजिबल है। नंबर 3 द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग मॉपअप राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट। मतलब इसको हम B और C को क्लब करके अगर मैं बात करूं, सो ऑल इंडिया कोटा या स्टेट के किसी भी स्टेट के पहला राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड में अगर किसी बच्चे को कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। अब बात आ रही है कि हु आर नॉट एलिजिबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हु आर नॉट एलिजिबल, ये बहुत ध्यान से सुनने वाला है। नंबर 1 कैंडिडेट्स हु जॉइंड द अलॉटेड सीट इन राउंड 2 ऑफ AIQ/स्टेट कोटा। जिन बच्चों ने सेकेंड राउंड तक ऑल इंडिया कोटा की या स्टेट कोटा की सीट ज्वाइन कर ली, वो तो बात खत्म हो गई, उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो वो रेस से अपने आप ही बाहर हो गए। फिर कहता है कैंडिडेट्स अलॉटेड अ सीट इन मॉपअप राउंड ऑफ MCC/स्टेट। स्टेट के मॉपअप राउंड के अंदर या MCC के मॉपअप राउंड के अंदर जिनको सीट अलॉट हो गई, दे विल नॉट बी अलाउड, राइट।
कैंडिडेट्स अलॉटेड अ सीट इन मॉप अप राउंड ऑफ एमसीसी स्टेट एंड नॉट रिपोर्टेड, उन बच्चों को जिनको मॉप अप में सीट अलॉट हो गई और उन्होंने ज्वाइन नहीं की, चाहे वो एमसीसी की चाहे वो स्टेट की, उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, वो भी अलाउ नहीं होंगे। तो बहुत क्लियरली है कि जिन बच्चों को मॉप अप राउंड के अंदर ऑल इंडिया कोटा के या स्टेट की सीट अलॉट भी हो गई, सेटिस्फाइड की ज्वाइन किया कि नहीं किया, वो बच्चे जो हैं वो भी अलाउ नहीं होंगे। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो भी आप अलाउ नहीं है। कैंडिडेट ज्वाइन अ सीट, ज्वाइन करिए तो बात ही खत्म हो गई। कैंडिडेट ज्वाइन और होल्डिंग अ सीट इन स्टेट कोटा, सो वो भी अलाउ नहीं होंगे। जो किसी स्टेट की कोटा की सीट को होल्ड करके बैठे हैं वो भी अलाउ नहीं होंगे। सो बहुत क्लियर है, आई एम श्योर कि अब आपको बहुत क्लैरिटी आ गई होगी इस पॉइंट के ऊपर कि कौन अलाउ है और कौन अलाउ नहीं है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर। तो इसलिए मॉप अप राउंड में आप पार्टिसिपेट बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि एक बार अलॉटमेंट हो गई, आपने कोई ऐसा कॉलेज डाल दिया और बाद में आपको लगा कि उससे बेटर कॉलेज तो दूसरी स्टेट में आपको मिल रहा था और कम पैसे में मिल रहा था, तो उसमें फिर आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। आप किसी भी स्टेट के अंदर जो आपका स्ट्रे वैकेंसी का राउंड है उसमें शायद आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। सो बहुत सोच समझ के आप अपना स्टेप जो है वो चलिएगा। अभी भी देखिए कई जगह पर बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, अच्छे कॉलेजेस के अंदर सीट्स वैकेंट हैं और जरूरी नहीं होता कि हर स्टेट का हर कॉलेज ही अच्छा हो। उससे बेटर कॉलेज आपको कई बार दूसरी स्टेट में मिल जाते हैं, कई बार कम पैसे में भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत वाइजली स्टेप चलने वाला होता है, बच्चों को पता नहीं होता है और उसी कंफ्यूजन में वो अपने स्कोर से जो कम लेस डिजर्विंग जो सीट होती है और ज़्यादा प्राइस वाली सीट कई बार ले लेते हैं, जबकि उससे बेटर ऑप्शन दूसरी स्टेट्स में उनके लिए अवेलेबल होती है। इसके लिए मैं बच्चों को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि बच्चों की एक लिमिटेशन है, पेरेंट्स की भी एक लिमिटेशन है। यू कैन नॉट रोम अराउंड इन एवरी स्टेट, यू कैन नॉट गेट टू नो अबाउट एवरी कॉलेज ऑफ एवरी स्टेट। इसकी एक इन्फॉर्मेशन एक काउंसलर के पास होती है, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं, उनका पूरा एक काम होता है, पूरी एक रिसर्च होती है, वो पूरी हर स्टेट पर नज़र रखते हैं। उनको पता होता है कि कहाँ पर कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कहाँ पर सीट्स वैकेंट हैं, किस प्राइस में अवेलेबल है। सो बेस्ट रहेगा आपके लिए अगर आपकी इस काउंसलर की सपोर्ट इस लास्ट मोमेंट पर भी ले लेते हैं, ताकि आपको एक सही कॉलेज मिल जाए। सो माय करियर माय फ्यूचर की सपोर्ट लेने के लिए आप हमें नीचे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फिर रिपीट करूँगा, मॉपअप की जब आप चॉइस फिलिंग करें बहुत सोच समझ के आप कीजिएगा। ऐसा ना हो कोई गलत कॉलेज आपके गले पड़ जाए और बाद में फिर आप उसको लेकर जिंदगी भर पछताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।